गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर पुलिस की एकदम से गर्मागर्मी बढ़ जाती है। गाड़ियों की चेकिंग जो सघन तलाशी होने लगती है। एक गाड़ी निकलती है लग्जरी बस, उसमें चेक किया जाता है। पुलिस वालों के हाथ में कुछ फोटो होते हैं, फोटो दिखाकर वो बार बार पैसेंजर जो होते हैं, सवारियां जो होती है, उनसे पूछते हैं कि आपने इसको देखा है। ऐसा करते करते 2 गाड़ियां निकल जाती हैं। क्योंकि पुलिस वालों को जो सूचना मिली थी वो मुखबिर के द्वारा मिली थी कि जिन लोगों की आप तलाश कर रहे हैं वो लोग गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर हैं और बस से कहीं भागने की फिराक में हैं। जब बराबर 2 लग्जरी बसों की चेकिंग हो जाती है, तीसरी बस भी आ जाती है, उसकी भी चेकिंग होती है, उसमें भी जब कोई नहीं मिलता है तो पुलिस वालों को लगता है कि मुखबिर ने शायद गलत सूचना दी है। लेकिन तभी चौथी बस आ जाती है। चौथी बस आने पर पुलिस जब उसकी तलाशी लेती है लोगों को फोटो दिखाकर, तो उस बस में बैठे एक लड़की और उसके साथ में एक करीब 13 साल के लड़के को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर गुजरात के सूरत शहर में लेकर अपने थाने में आती है। थाने में आने के बाद में दोनों लोगों के माता पिता को, परिवार वालों को बुलाया जाता है। परिवार वालों को बुलाने के बाद में जो कहानी निकल कर आती है वो बहुत ही सोचने पे मजबूर करने वाली होती है कि हमारा अब समाज किस तरफ जा रहा है। एक रिश्ता गुरु और शिष्य का जो होता है कि वो भी अब अपवित्र होता जा रहा है। क्या छोटे छोटे बच्चे भी अब सेफ नहीं है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष कुमार वाजपेयी और आज आपके लिए लेकर आया फिर एक सनसनीखेज वारदात गुजरात के सूरत शहर की है, जहाँ पर एक 23 साल की टीचर, महिला टीचर अपने 13 साल के छात्र को लेकर भाग जाती है, फरार हो जाती है। जब पुलिस उन लोगों से पूछताछ करती है तो जो कहानी निकल के आती है वो बड़ा ही अचरज भरी होती है और सोचने पर भी हम लोगों को मजबूर कर देती है कि समाज में अपने गंदगी कहां से कहां तक बढ़ती जा रही है। हुआ यह कि सूरत शहर में रहने वाला व्यापारी एक कॉलोनी में रहता था, जो पास इलाका था, वहां निवास करता था। उसका एक बच्चा था जो करीब 5 साल का था। उसको पढ़ाने के लिए कोचिंग किसी ट्यूशन वाले की आवश्यकता थी। तो लोगों ने सजेस्ट किया कि मोहल्ले में ही रहने वाली एक लड़की है जो कि बच्चों को होम ट्यूशन देती है, जो कि उसी कॉलोनी की रहने वाली है जहाँ पर आपका घर है, तो वो आपके लिए सुटेबल रहेगी। व्यापारी ने उस महिला टीचर से संपर्क किया, जिसकी उम्र लगभग करीब 17 साल रही होगी। चूंकि 5 साल का बच्चा था तो घर में ही पढ़ाने के लिए वो आने लगी थी। धीरे धीरे उस लड़की के पास में जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनकी संख्या बढ़ने लगती। 1 साल 2 साल बाद वो व्यापारी से, यानी उस लड़के के माँ बाप से कहती है कि उसके पास चूंकि बच्चों की संख्या बढ़ गई है तो अब वो पढ़ाने के लिए घर पे नहीं आ पाएगी, जो कि यहाँ एक बच्चे को पढ़ाने के लिए आना पड़ता है। तो क्यों ना ऐसा करें कि मोहल्ले की ही बात है, कुछ ही दूरी पे मेरा घर भी है, तो पढ़ने के लिए इस बच्चे को मेरे घर पे भेज दिया करें। क्योंकि मोहल्ले की ही बात थी तो माता पिता कोई एतराज नहीं था। उन्होंने उसको कह दिया कि ठीक है, पढ़ने के लिए वो जाता रहेगा। लड़की अपने घर में बच्चों को ट्यूशन देती थी। लेकिन धीरे धीरे 2-3 साल में बच्चे कम होने लगे, लेकिन उसने इस बच्चे को पढ़ाना जारी रखा। पढ़ाते पढ़ाते महिला टीचर उस बच्चे के प्रति कब आकर्षित हो गई वो खुद भी नहीं समझ पाई। वो जब बच्चा पढ़ने के लिए आता था तो उसके सामने कुछ इस तरह की हरकत किया करती थी, उसके साथ में छेड़खानी किया करती थी, कभी दरवाजा बंद कर छेड़खानी किया करती थी। बच्चा क्योंकि बच्चा था, उसे इस चीज का आभास ही नहीं था कि उसके साथ में क्या होने वाला है, या ये जो मोहतरमा है, शिक्षिका है, ये उससे क्या चाहती हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और लगभग 1 साल पहले महिला टीचर ने उस बच्चे को अपने प्रेम पास में इतना अट्रैक्ट कर लिया, मोहित कर दिया कि 1 साल पहले उनके बीच में फिजिकल रिलेशन बनने लगे। अब चूंकि एक बार जब फिजिकल रिलेशन बन जाता है तो वो नियम फिर रोज का हो गया। बच्चा पढ़ने के लिए आता और उस महिला टीचर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता। कुछ कुछ भनक उनके परिवार वालों को भी होने लगी, लेकिन चूंकि बच्चा अभी 13 साल का था तो उस तरह से उस दिशा में नहीं सोच पा रहे थे कि क्या ये घटना यहाँ तक बढ़ सकती है। जब बच्चा आगे की क्लास में पहुंचा तो उसके माँ बाप ने कहा क्यों ना एक और अच्छा ट्यूशन उनको लगवा दिया जाए, कोई कोचिंग लगवा दिया जाए। तो उस लड़के ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह पढ़ेगा तो इन्हीं मैडम से पढ़ेगा, वरना वो किसी से नहीं पढ़ेगा। इधर लड़की की भी उम्र बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वो 23 साल की हो गई थी। उसके माँ बाप उस पर शादी का दबाव बना रहे थे। उनका कहना था कि वो 23 साल की हो गई है, उसको शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी वह शादी करने के लिए मना कर देती। कोई ना कोई वो बहाना बना के टाल मटोल कर देती थी। वो कह देती थी कि वो शादी नहीं करना चाहती है। अचानक उस लड़की को ये महसूस हुआ कि वह अब प्रेग्नेंट है, वह अब गर्भवती है। जब उसने किट से जांच की तो पाया कि वह गर्भवती है, तो वह सोचने पे मजबूर हो गई कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए।
अब जब उसने ये बात उस लड़के को बताई तो लड़का भी दहशत में आ गया। उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, अभी 13 साल की उम्र ही कितनी होती है। अब इन दोनों ने शहर से भागने का प्रोग्राम बनाया। उसकी तैयारी 3 महीने पहले से चालू कर दी। लड़की ने उस लड़के को जूते, कपड़े, बैग, ट्रॉली बैग, अपने लिए कपड़े, सब खरीदारियां शुरू कर दी। लड़का पढ़ने के लिए आता था, इसके बाद में वो लोग खरीदारी करने भी चले जाते थे। उनकी जब सभी तैयारियां हो गई, 25 अप्रैल 2025 को जब वो लड़का शाम को पढ़ने के लिए उस टीचर के घर गया तो शाम को घर वापस नहीं आया। काफी रात जब बीत गई तो परिवार वाले दहशत में आ गए और उन्होंने खोजबीन चालू की। उन्होंने उस लड़की घर में भी पता किया तो पता चला वो लड़की भी घर से गायब है। लड़का और लड़की अपने प्लानिंग के अनुसार, अपने साजिश के अनुसार घर से भाग चुके थे। जब इस चीज का अंदाजा दोनों के परिवार वालों को हुआ तो उन्होंने तुरंत पुलिस में FIR कराई। पुलिस में एक सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और लड़की ने एक नया सिम भी ले लिया था। जो पुराने नंबर थे उन नंबरों को हटा दिया था, लेकिन उसी मोबाइल में उस सिम को डाल दिया था। क्योंकि उसी मोबाइल में जब वो सिम डाला था तो उनकी लोकेशन EMI नंबर के द्वारा बराबर ट्रेस हो रही थी। सबसे पहले ये लोग बड़ोदरा पहुंचते हैं। बड़ोदरा में एक रूम लेते हैं होटल में, और रूम लेने में वहां पर बताते हैं कि दोनों भाई बहन है। और रूम लेने के बाद में जब रूम में पहुंचते हैं तो वो लोग पति पत्नी जैसा बर्ताव करने लगते हैं। पूरी रात फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। दूसरे दिन वो लोग अहमदाबाद के लिए निकलते हैं। अहमदाबाद से फिर दिल्ली जाते हैं। दिल्ली से फिर वृंदावन पहुंचते हैं। जहां जहां पर रुकते हैं वहां पर फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। 4-5 दिन घूमने के बाद में जो उनके पास में पैसा था वो खत्म होने लगता है। वृंदावन में दर्शन करने के बाद तो विचार करते हैं कि जयपुर चलते हैं। करीब 22-23 साल की लड़की है तो क्यों ना एक जयपुर में कोई नौकरी तलाश लेते हैं। क्योंकि नया नया मामला होता तो नौकरी भी इतनी जल्दी नहीं मिलती। अब ये लोग विचार बनाते हैं कि जयपुर से अब हम लोग अहमदाबाद की तरफ चलते हैं, वहां नौकरी की तलाश करते हैं। तो मुखबिर की सटीक सूचना पर गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर पुलिस ने गिरफ्तार कर ली थी। अब पुलिस ने उस लड़की के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज कर लिया। चूंकि लड़का अभी नाबालिग है तो अपहरण का मुकदमा लड़की पर दर्ज हुआ। जब लड़की का मेडिकल कराया गया तो लड़की 5 महीना 4 दिन की गर्भवती निकली। अब चर्चा का विषय ये बना हुआ है, क्या 13 साल का लड़का एक लड़की को गर्भवती कर सकता है? जब इस बात की मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि हुई तो ये पाया गया कि 13 साल का लड़का, उसके अंदर इतने शुक्राणु डेवलप हो चुके थे कि वह लड़की को प्रेग्नेंट कर सकता था। अब लड़की का भी बराबर यही कहना है कि जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है वो इसी 13 साल के लड़के का है। उसका पिता यही 13 साल का लड़का है और वह इसी के साथ ही रहना चाहती है। शादी भी इसी लड़के से करना चाहती है। फिलहाल लड़की को तो पुलिस ने जेल भेज दिया है, लेकिन लड़के को बाल सुधार गृह में रखा गया है। DNA टेस्ट के बाद ही पता चलेगा क्या वो 13 साल का बच्चा ही उस लड़की के पेट में पल रहे बच्चे का पिता है। पुलिस अपनी विवेचना को, अपनी जो कार्रवाई है उसको बराबर आगे जारी रखे हुए। आगे इस कहानी में क्या होता है, कहानी जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी के अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। केवल इस कहानी का उद्देश्य है कि हमें अपने आसपास होने वाली जो भी घटनाएं हैं उन पर नजर भी रखनी है। जो इस तरह का आजकल का माहौल है उस माहौल पर नजर रखना है। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के बीच में क्या क्या मानसिकता, किस तरह की मानसिकता पनप रही है, उसका ख्याल रखने की जरूरत है। बच्चों के प्रति फ्रेंडली रहने की जरूरत है ताकि वो अपनी बातें आपसे शेयर कर सके। फिर मिलते हैं एक नई कहानी पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।